राधे राधे सभी को। तो कैसे हैं आप सब? आशा करता हूँ सब बढ़िया होंगे और आपकी पढ़ाई भी अच्छी चल रही होगी। अपन लाभार्थी जो टॉपिक पढ़ रहे हैं उसमें काफ़ी सारे सवाल कंप्लीट हो गए। कुछ एक सवाल और बचे हैं। तो उनमें में से आज का अपना पहला सवाल लेते हैं। तो आज का अपना पहला सवाल क्या है देखना। एक दुकानदार ने 1 रुपए में 40 चॉकलेटें खरीदी। यानी वो 1 रुपए में कितने चॉकलेट लेके आया? 40 चॉकलेट खरीदी उसने। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने हेतु उसे 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी। यानी वह 1 रुपए में 40 लेके आया और उसे 25% लाभ प्राप्त करना है। तो वो 1 रुपए में कितनी बेचे तब जाके उसके 25% का क्या हो? लाभ हो। ठीक है, इस प्रकार का क्वेश्चन है। इसको कैसे करेंगे देखें। देखो, पहली बात तो इसमें ध्यान रखना कि किसी प्रति वस्तु अगर मूल्य निकालना है तो ये अपन को कैसे निकालेंगे? रुपए, कोई भी प्रति वस्तु रुपए बटा संख्या। संख्या किसकी? वस्तुओं की संख्या। ठीक है, प्रति वस्तु मूल्य निकालना है तो ऊपर आएंगे रुपए और नीचे आ जाएगी क्या? संख्या। तो यहाँ पर कितना है देखो, 1 रुपए में वो कितनी चॉकलेट ला रहा है? 40 चॉकलेट ला रहा है। ठीक है, 1 रुपए में कितनी चॉकलेट ला रहा है वो? 40 चॉकलेट ला रहा है। यानी एक वस्तु का मूल्य कितना है? 40। अब ये जो मूल्य है ये 100% का मूल्य है। किसका मूल्य है? 100%। यानी इस जगह न तो कोई लाभ है, 100% का मूल्य, न तो इस जगह कोई लाभ है न हानि है। यानी इस जगह वो उसने 1 रुपए में 40 चॉकलेट खरीद के लाया। अब अपन को वो 25% लाभ, यानी 1 रुपए में 40 लेके आया, 25% लाभ कमाना चाहता है। यानी 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे तब जाके उसे 25% लाभ हो। तो यहाँ पर मैं क्या कर रहा हूँ, 100% की जगह वो 25% लाभ, मतलब 25% का लाभ मिल गया यहाँ पे। तो इधर भी अपन उसी के अनुसार काम करें तो ये 40, यहाँ से जो 100 है ये इधर आ जाएंगे बटा में 100, और ये 125। देखो, इधर 125 से लेके आए अपन तो इधर भी कितना आ जाएगा? 125। ठीक है, अगर अपन अब इसको सोल्व कर लेंगे तो देखो 100 से 25% लाभ मिल जाएगा, और इसको सोल्व करेंगे तो अपन को पता चल जाएगा कि वो 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचे कि उसे 25% का लाभ हो। तो 25 पंजे 125, 25 चौक 100, और 5 से 40 को काटेंगे 8 बार, 8 चौक 32। 5 से, ये 5 से 40 काट ही दिए थे, और ऊपर कितना आया? यानी 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचेगा। 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने पर कितना लाभ होगा? बेचने पर 32 चॉकलेट, 1 रुपए में 32 चॉकलेट बेचने पर उससे 25% क्या होगा? लाभ होगा। कब? यानी 32 बेचेगा तब। यानी 40 लाया था, और अगर 32 बेचेगा तब जाके उसे कितने का लाभ होगा? 25% का लाभ होगा। ठीक है, तो इस प्रकार ये क्वेश्चन कंप्लीट हुआ। ऐसा ही क्वेश्चन और लेते हैं तो आपकी और समझ में आ जाएगी। यहाँ पे क्या किया, यानी 100% का मूल्य ये था, यानी किसी न तो लाभ न हानि। इधर अपन को 25% लाभ चाहिए था तो इधर 25% लाभ लेके आए। तो इसी के अनुसार 100, तो ये यहाँ से 100 इसकी बटा में, और इधर 125 लेके आए तो 125 इधर से भी गुणा कर दिया। इसको सोल्व करेंगे तो कितना है? 1/32। यानी 1 रुपए में कितने बेचेगा वो? 32 बेचेगा तब लाके 125% का क्या होगा? लाभ। ठीक है, इसी प्रकार का अपन दूसरा क्वेश्चन लेते हैं आज का। तो आज का अपना दूसरा सवाल क्या है देखना, उसी टाइप का है, बस थोड़ा लैंग्वेज अलग है। एक दुकानदार ने 7 रुपए में 30 नींबू खरीदे। यानी 7 रुपए में कितने नींबू खरीद के लाया? 30 नींबू खरीदे। तो बताओ 20% लाभ प्राप्त करने हेतु 63 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे। यानी वो 20% लाभ भी प्राप्त कर ले और कितने रुपए के नींबू बेचे? 63 रुपए के नींबू बेचे। तो कितने बेचने होंगे तब जाके उसके 20% का लाभ होगा। तो कैसे करेंगे? पहले एक वस्तु का निकालें, यानी 7 रुपए, और ऊपर लिखा है तो प्रति वस्तु मूल्य के लिए क्या लिखेंगे? 7 रुपए, और 7 रुपए में कितने नींबू? वो 30 नींबू खरीद के लाया। ये जो मूल्य है ये किसका मूल्य है? 100% का मूल्य, ना तो लाभ ना इस जगह हानि। ठीक है, अपन को कितना लाभ चाहिए? 20% लाभ चाहिए। इधर कितना कर दें? 120%। इधर 120 करेंगे तो 7/30, ये 100 इसके डिवाइड में आ जाएंगे इधर तो, और 120 इधर लाया है तो ये 120। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व करेंगे तो ये 0 से 0, 3 से 12 4 बार, मतलब 30 से 120 40 बार, 4 बार कट जाएगी, और ये हो जाएगी
और 25 4 से 100 कितनी बार कट जाएंगे? 25 बार। यानी यहाँ पे 120% का जो मूल्य क्या आ गया? 7 बटे कितना आ गया? 25। यानी 20% लाभ प्राप्त करने के लिए वो 7 रुपए में कितने नींबू बेचने होंगे? 25 नींबू बेचने होंगे। यानी उसे 7 रुपए में 25 नींबू बेचेगा तब जाके उसके 20% का लाभ होगा। परंतु उसने पूछा कि 63 रुपए में कितने नींबू बेचे, 63 रुपए में कितने नींबू बेचे तब बेचे वो। ठीक है, तो 7 रुपए में कितने बेच रहा है वो? 25 नींबू बेच रहा है। 7 रुपए में 25 नींबू बेच रहा है, तो 63 में कितना बेचेगा? 63 में कितना बेचेगा? 25 बट्टे 7 इंटू क्या कर देंगे? 63। 25 यानी 7 रुपए में 25 नींबू बेचेगा तब जाके उसके 20% का लाभ हो जाएगा। परंतु अपन को ये एक का आया है, तो 63 रुपए का में कितने बेचेगा? तो 7 रुपए में 25 बेच रहा है, तो 63 में कितने बेचेगा? 25 बटे 7 इंटू 63। 7 नाम 63 और 25 इंटू 9 करेंगे तो 225 नींबू। यानी वो 63 में 225 नींबू बेचेगा तब जाके उसकी 20% का लाभ भी होगा। और 63 में कितने नींबू बेच पाएगा? वो 225 नींबू बेच पाएगा। ठीक है, तो इस प्रकार अपने आज का दूसरा क्वेश्चन भी कंप्लीट किया। इसी में आगे बढ़ते हुए आज का अपना तीसरा क्वेश्चन लेते हैं इन्हीं टाइप का। तो आज का अपना तीसरा सवाल क्या है, देखना कि एक दुकानदार ने 1 रुपए में 20 चॉकलेट मतलब एक दुकानदार ने 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचने पर 30% की क्या होती है? हानि होती है। यानी वो अगर 1 रुपए में 20 चॉकलेट बेचता है तो 30% की क्या होती है? हानि होती है। तो बताओ 40% लाभ प्राप्त करने हेतु 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी? यानी एक रुपए में 20 बेचता है तो 30% क्या हानि होती है? अपन को बताना है कि वो 1 रुपए में कितनी बेचे तब जाके उसके 40% का लाभ मिले। तो इसको कैसे करेंगे, देखो अपन वही पहले तो एक वस्तु का मूल्य निकाले, यानी 1 रुपए में 20 चॉकलेट वो क्या कर रहा है? बेच रहा है। अब ये पहले करते थे तो यहाँ पे 100% लिखते थे, पर वो कब करते थे? ना तो उस समय लाभ होता था ना हानि होती थी। अब यहाँ पर 1 रुपए में 20 बेचने पर 30% की हानि हो रही है। यानी 30% की हानि हो रही है, यानी ये मूल्य किसका है? 70% का मूल्य है। यानी 1 रुपए में 20 बेचने पर 30% की हानि हो रही है। यानी ये जो मूल्य है ये किसका मूल्य है? 70% का मूल्य कितना है? 1/20। ठीक है, अब अपन को वो के ये तो मूल्य आ गया, 30% की हानि पे ये मूल्य ये वस्तु बेची जा रही है। अब 40% लाभ प्राप्त करना है, यानी यहाँ पे कितना मूल्य लाना है? 40% लाभ प्राप्त करवाना है। तो क्या करेंगे, वही यहाँ वाली वैल्यू ये 1/20। ठीक है, और यहाँ वाली वैल्यू कहाँ आती थी? नीचे, तो 70 कहाँ आ जाएंगे? या डिवाइड में, और ये 140 यहाँ पर, क्योंकि 140 इधर मल्टीप्लाई किया, यहाँ पे भी कितना आ गया? 140 आ गया। ठीक है, अब इसको सॉल्व कर लेंगे तो अपने 40% लाभ का रेट आ जाएगी। ठीक है, तो 70 से ये कितने में से 2 बार कट जाएंगे, ऊपर वाली 2 बार, और 2 से 20 कितनी बार कटेंगे? 10 बार। ये किसका मूल्य आ गया? 140% का मूल्य कितना आ गया? 1/10। यानी 1 रुपए में 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी? 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी उसे? 10 चॉकलेट बेचेगा तब जाके उसके 40% का क्या होगा? लाभ। 1 रुपए में 1 रुपए में कितनी चॉकलेट बेचनी होगी उसे? 10 चॉकलेट बेचनी होगी तब जाके उसके कितने का लाभ होगा? 40% का लाभ होगा। तो ये भी आज के समझ में आया होगा कि हानि वाला दे रखा है, तो इस प्रकार इसको भी कैसे करेंगे। तो ये वाला समझ में आया होगा। अब आज का अपना तीसरा और लास्ट क्वेश्चन, मतलब चौथा क्वेश्चन और आज का अपना लास्ट क्वेश्चन लेते हैं। ठीक है, ये तो आज का अपना ये अंतिम सवाल और आज का चौथा सवाल देखो क्या है कि एक दुकानदार को 11 रुपए में 50 संतरे बेचने पर 20% की क्या होती है? हानि होती है। ठीक है, पिछली टाइप का क्वेश्चन है। तो बताओ 25% लाभ प्राप्त करने हेतु, यानी 25% लाभ प्राप्त करना है उसे, और 99 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे। ठीक है, तो कैसे करेंगे, देखो यानी वो 11 रुपए में 50 संतरे बेच रहा है तो उसे 20% की हानि हो रही है। यानी ये जो मूल्य है
ये अपन ने मूल्य लिखा है 11/50। ये किसकी रेट है? 80% की रेट क्या है? 11/50, यानी 11 रुपये 50 संतरे बेच रहा है, तब जाके उसके 20% की हानि हो रही है, यानी 80% का मूल्य ये है। तो वो 25% लाभ प्राप्त करने के लिए, यानी 125 लिखेंगे अपन, ये लाभ मिल जाएगा उसको, 25% का लाभ मिल जाएगा। तो वो कितने बेचेगा? तो 11/50, और ये 80 कहाँ आ जाएंगे? इधर इसके डिवाइड में आ जाएंगे 80, और इधर 125 से मल्टीप्लाई किया है तो यहाँ पे कितने आ जाएगा? 125। ठीक है, अब अपन इसको सोल्व कर लेंगे तो अपने मूल्य आ जाएगा, तो 25 दूरी 50, 25 पंजे 125 आ जाएगा, और 5 11, ऊपर 5 है, नीचे 2 और 80 है। इसको और सोल्व करेंगे तो ये 125 तो प्रतिशत, तो 5 से 80 कितनी बार? 16 बार। 16 को 2 से गुणा करेंगे तो कितना आ जाएगा? 32। यानी उसको 25% लाभ प्राप्त करने के लिए 11 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 32 संतरे बेचने होंगे, तब जाके उसके कितने का लाभ होगा? 25% का क्या होगा? लाभ होगा। परंतु आगे क्यों क्वेश्चन में पूछ क्या रहा है अपन से कि 99 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे उसे, तो अपन 11 रुपए में कितना बेच रहा है वो? 32 संतरे, 11 रुपए में 32 संतरे बेचने पर कितने का लाभ हो रहा है? 25% का लाभ हो रहा है। तो 99 में कितने बेचेगा? तो इसके लिए निकालेंगे 32/11 इंटू क्या करना होगा? 99। तो 11 से 99 9 बार, और इसको 32 को 9 से गुणा करेंगे तो ये वैल्यू आएगी 288 संतरे बेचने होंगे उसे। यानी 99 रुपए में कितने संतरे बेचने होंगे? 288 संतरे बेचने होंगे, तब जाके उसके 25% का लाभ भी मिल जाएगा इस स्थिति में। ठीक है, तो आज के बताए हुए क्वेश्चन आपके समझ में आए होंगे, आशा करता हूँ ऐसी। और आज के लिए इतना ही काफ़ी, मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में। अगर आपके ये सवाल समझ में आए तो प्लीज़ वीडियो को लाइक और चैनल को सब्सक्राइब करें। थैंक यू।